इस टॉप गेट अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं, पेपरों को देखते हुए आपका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था रीजनिंग का। दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं आज। आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट क्या है रीजनिंग का, उसको हम सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दी हुई आकृति में दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। मुझे आकृति दे रखी है आपके पास, आकृति है, इसमें क्या है दर्पण की छवि ज्ञात कीजिए कि इस आकृति में किस आकृति में दिखाई दे रहा है छवि। देखो ऑप्शन ए में देखते हैं, ये आपका बिंदु कहाँ जा रहा है, ये बिंदु आपका अप साइड दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन से करते हैं। और बी में क्या है, इसका ये साइड डायरेक्शन चेंज कर रखा है उसने, तो बी भी आपका नहीं होगा। अब सी में आपका सेम साइड है, डायरेक्शन क्या है उसने इसको उस साइड कर दिया है, लेकिन डायरेक्शन क्या आपका सेम है। लेकिन डी तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये मिड में दे रखा है, आपकी जो बीच वाली परपेंडिकुलर लाइन है उसमें बीच में शो कर रखी है, तो डी तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष हैं। 4 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। अब कथन पढ़ते हैं। कथन सभी केवल इकाइयां हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, सभी केवल। जो सभी केवल है क्या हमारे पास, इकाइयां हैं। सभी केवल क्या है, इकाइयां। फिर कह रहा है कि कुछ इकाइयां पुर्जे हैं। मुझे कुछ इकाई क्या है हमारे पास, पुर्जे। कुछ इकाई हमारे पास पुर्जे दे रखी हैं। फिर कह रहा है कि कुछ पुर्जे बल्ब हैं। कुछ पुर्जे क्या हमारे पास, बल्ब। कुछ पुर्जे बल्ब हैं। फिर कह रहा है कि सभी बल्ब संयंत्र हैं। सभी बल्ब क्या है, संयंत्र। अब सभी बल्ब संयंत्र कह रहा है। अब आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, पहला और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। पहले निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ इकाइयां संयंत्र हैं, कुछ इकाइयां संयंत्र हैं। फिर दूसरे में कुछ इकाई संयंत्र नहीं है। फिर कह रहा है हो भी सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि जो पुर्जे कह रहा है, जो कुछ पुर्जे हैं वो पुर्जे संयंत्र के रूप में हो भी सकते हैं। जो पुर्जे हमने जहाँ माने वो पुर्जे के रूप में हो भी सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि कोई इकाई संयंत्र नहीं है। मैंने बोला कि हो भी सकती हैं, मतलब पहला कह रहा है कि कुछ इकाइयाँ संयंत्र नहीं है, हो भी सकती हैं। फिर कह रहा है कोई इकाई संयंत्र नहीं है, कोई इकाई संयंत्र नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी। तो हमारे पास कुछ इकाई संयंत्र हैं। मैंने बोला कि हैं, तो मैं पहला या तो ऑप्शन पहला होगा या सेकंड होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन हो गया उसमें से ऑप्शन बी हो गया आपका। बी कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। अगर निष्कर्ष 1 का आप संतुष्ट बढ़ाते हो तो निष्कर्ष 2 होगा। अगर निष्कर्ष 2 संतुष्ट नहीं है तो निष्कर्ष 1 दोनों संतुष्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए रवि ने कहा। रवि ने एक तस्वीर की ओर देखा और इशारा करते हुए बोला कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे का इकलौता पोता है। वह मेरे दादाजी, इसकी क्या है, दादाजी, रवि के दादाजी है। रवि के दादाजी का इकलौता पोता है, इकलौता बेटा, इकलौते बेटा का इकलौता पोता है। ये कौन सा इकलौता क्या है, पोता। इसके दादाजी हैं, तो इसका कौन हुआ, बेटा हुआ। इसका कौन हो गया, ये इसका बेटा हो जाएगा जब ये इसके दादाजी इकलौता बेटा इकलौता पोता, ये इसका पोता हो गया, तो इसका रवि बेटा हो गया। तो कह रहा है कि तस्वीर से रवि से क्या संबंध, इस तस्वीर का रवि से क्या संबंध था। तस्वीर कौन होगी, रवि की बेटा हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डायरेक्ट को WRIBXJ लिखा था। WRIBXG लिखा जाता है। तो एक्सरसाइज को कोड, उसी कोड भाषा में एक्सरसाइज को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें कोड भाषा क्या लिखा जाएगा। जैसा कि हमने देखा इसमें 4 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 5 पे आता है, सी 3 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 23 पे आता है,
आर 18 पे आता है, आई 9 पे आता है, बी 22 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, जी 7 पे आता है। इन दोनों का सम कितना होगा 27 होता है, इसका अपोजिट है। इन दोनों का सम कितना होगा 27, इसका अपोजिट है। इन दोनों का सम कितना हो गया 27, ये किसका इसका अपोजिट है। तो 5 का अपोजिट क्या होता है बी, ई का अपोजिट कितना होता है बी, बी ई 5 पे आता है। अब 27 बनाने के लिए 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा 22 जोड़ना पड़ेगा, 22 नंबर क्या होता है बी। एस कितने पे आता है 24, अब 24 को 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 पे क्या आता है हमारे पास सी, ई कितने 5, ई का वही हो जाएगा बी सी एम आर, आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में कितने को जोड़ना पड़ेगा 9 को जोड़ना पड़ेगा, 18 में 9 जोड़ते हैं तो क्या 27 हो जाएगा, इसका वेट कितना होगा 9 पे क्या आता है हमारे पास आई, सी का क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स, सी का एक्स हो गया, और आई का क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास आई का क्या होता है आर, तो आई का कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। एस कितना हमारे पास 19 पे होता है, 8 जोड़ेंगे तो एच, ई कितना है बी, तो बी सी बी आई एक्स आर एच बी, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी हो गया इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अभिषेक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। अभिषेक दक्षिण की ओर गया, उत्तर दक्षिण, दक्षिण की ओर गया, कितना गया दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर वो 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर बाईं ओर मुड़ा फिर कितना गया हमारे पास, बाईं ओर मुड़ के कितना गया 2 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा कितना चला, फिर वह 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ गया, कितना चला आपके 10 किलोमीटर चला, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर। तो उसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए कितनी होगी। जैसे कि हमारे पास ये पूरी कितना चला 8 चला था, यहाँ से यहाँ तक 4 गया था, ये कितना बचा 4 बचा, ये 4 यहाँ से गया, तो जहाँ से यहाँ तक पूछा है पूरी कितनी हमारे पास 2, ये कितना हो गया हमारे पास 2, ये पूरा कितना हमारे पास 10 है, 10 में से कितना बचा हमारे पास 8 बचा, तो कितना बचा हमारे पास 8 बचा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसने बोला है कि 8 किलोमीटर हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है कि रूप में कोड कर दिया, उस कोड को इस कोड में क्या लिखा जाएगा। मतलब उसने कहा है कि FOLDAWAY, इसको उसने लिख दिया है GNMCVVX। तो कहना चाह रहा है कि FOGVOUND को क्या लिखा जाएगा इसी कोड भाषा में। जैसा कि हमने देखा ये 6 पे आता है, ये 15 पे आता है, ओ R हमारा 12 पे आता है, D 4 पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, ये 23 पे आता है, A 1 पे आता है, Y 25 पे आता है, X 24 पे आता है, B 2 पे आता है, B 22 पे आता है, B C 13, M पे आता है, N 14 आता है, G 7 पे आता है। अब इससे क्या 6 से 7 एक बढ़ रहा है, 15 से 14 एक कम हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, N से M 13 बढ़ रहा है, D से C एक कम हो रहा है, A से B एक बढ़ रहा है, W से B एक कम हो रहा है, इससे एक बढ़ रहा है। तो हमें क्या पहले एक बढ़ाना है फिर घटाना है। F से एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास G, इससे एक कम करेंगे कितना आएगा N, G से एक बढ़ाएंगे कितना आएगा H, इससे कम करेंगे कितना आएगा A, इससे एक बढ़ाएंगे कितना P, इससे कम करेंगे कितना आएगा T, इससे एक बढ़ाएंगे कितना आएगा O, इससे घटाएंगे तो C। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से, ऑप्शन हो गया आपका C, GNHAPTOC। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निश्चित दिए गए विकल्पों में असंगत ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से असंगत पूछ रहा है। तो पहला कौन सा दे रखा है हमारे पास? 3, 7, 7, 11, 9, 13, 13, 17, 14, 18। इसमें असंगत पूछ रहा है कि इसमें असंगत कौन सा है। असंगत ए दे रखा है, इसमें 7, 11 असंगत है, 9, 11 असंगत है, 14, 18 असंगत है, 9, 13 या 17 असंगत है। जैसा कि इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। इन दोनों में कितने? 4 का। इन दोनों में 4 का। इन दोनों में 4 का। इसमें आपने एक चीज फोकस करा होगा, ये सब नंबर क्या हमारे पास ऑड है। ये भी आपका ऑड नंबर है, ये भी आपके ऑड नंबर है, ये दोनों भी ऑड नंबर है, ये दोनों भी क्या है? ऑड नंबर है। 14, 18 क्या आपके नंबर? इवन है। तो असंगत क्या हो गया हमारे पास? इवन नंबर असंगत हो गया। तो ऑप्शन हो गया इसमें से आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी में दिए गए संख्या का संबंध का पालन करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेके, मतलब प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो पहले तो दे रखा उसने 9, इसकी जगह दे रखा है 29। फिर कह रहा है कि इसमें 21 की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क बताइए क्या आएगा। जब उसने 9 की जगह 29 कराया तो हमने देखा कि इसमें कुछ संख्या तो बन नहीं रही है। तो 9 कितना होता है? 27 प्लस 2 को ऐड करा कितना बन गया? 29। अब 21 को 2 ना करेंगे, 21 गुणा 3, 21 किया प्लस हमें 2 का एक्स्ट्रा करना है। उसने 2 को क्या कॉमन लेके चल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे? 2 को कॉमन लेंगे। 21 से कितने? 63 हो गया। 2 कितना हो गया? 65। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से? ऑप्शन हो गया इसमें से बी ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे क्वेश्चन दे रखा है 122, फिर 170, 226 और 290। आगे क्या आएगा? कौन सी वैल्यू आएगी आगे? जैसा कि मैं इसमें क्या हम चेक करें? डिफरेंस चेक करते हैं, फिर हम सम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई चेक करते हैं, वर्ग चेक करते हैं किसके वर्ग के नियर है। इसमें देखा है किसके वर्ग के नियर है? 11 का स्क्वायर प्लस 1। ये किसका? 13 का स्क्वायर प्लस 1। 15 का स्क्वायर प्लस 1। ये कितना है? 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो कितना होगा दूसरा हमारे पास? 19 का स्क्वायर प्लस 1। 19 का कितना होता है? 361 होता है, और 1 कर देंगे कितना आएगा? 362। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें हमारा? ऑप्शन हो गया डी। 11 का स्क्वायर 1 है, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 1। तो सब में क्या है? 11, 13, 13, 15, 17, 2 का अंतर पे चल रहा है। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से, ऑप्शन था डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निकिता एक कार में पूरब की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। मतलब पूरब की ओर कितनी जाती है? 5 किलोमीटर गई। पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाती है। पूरब की ओर कितना गई वो? 5 किलोमीटर जाती है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। अब कितना दाईं ओर मुड़ती है और कितना गई? 10 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर जाती है। अब कितना दाएं मुड़ी? 17 किलोमीटर जाती है। फिर दाएं मुड़ती है, 17 किलोमीटर जाती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। फिर कितना गई? 10 किलोमीटर गई दाएं मुड़ के। वह अपने प्रारंभ बिंदु कितनी दूरी पर है? यहाँ से लेके हमें यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है। जैसा कि 10 किलोमीटर नीचे आई थी और 10 ही ऊपर गई थी, दोनों बिंदु क्या है? एक बराबर होंगे। जब ये 5 है, ये कितना होगा? 5 होगा। ये कितना बचेगा? फिर 12 बचेगा। और जब ये 12 बचेगा तो ये कितना होगा? 12 होगा। तो प्रारंभ बिंदु दूरी कितनी होगी उसकी? 12। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में आंसर को उसने RCSWPA लिखा है।
आंसर होगा RCSWPA। तो फिर उसने कलर का क्या होगा, उसने कलर का कोड पूछा है उसी कोड भाषा में, COLOUR क्या होगा कोड इसी भाषा में। जैसा कि ए हमारा 1 पे आता है, एन कितने पे आता है हमारे पास 14 पे आता है, एस 19 पे आता है, डब्ल्यू 30 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे, और आर कितने पे आता है 18 पे। ये हमारा देखा। अब इसमें पैटर्न देखेंगे कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें ए से ए क्या करा, 0 पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर एन से पी आ रहा है, प्लस के 2 कर रहा है, एन से पी प्लस के 2 कर रहा है। एस से डब्ल्यू कितना कर रहा है, प्लस के 4 कर रहा है। कितना हो रहा है, एस से डब्ल्यू प्लस के 4, मतलब ए से ए 0, एन से पी प्लस के 2, एस से डब्ल्यू प्लस के 4। अब आर से आर कितना हो गया, आर से आर 0, और ई से सी माइनस के 2, और डब्ल्यू से एस माइनस के 4। इसमें ए 0 हो रहा है, ए से एन 0 आ रहा है, और एन से पी प्लस के 2, और एस से डब्ल्यू प्लस के 4। यहाँ से उल्टा प्लस का हो रहा है और यहाँ से माइनस का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लस करेंगे। सी से सी आएगा, ओ से 2 बढ़ाना है, कितना आएगा क्यू, एल से 4 बढ़ाना है, कितना आएगा हमारे पास क्यू, 12 16 पी आएगा। आर से आर सेम आ जाएगा, यू से 2 घटाना है, कितना आएगा एस, और ओ से 4 घटाना है, कितना आएगा हमारे पास के। तो आपका आंसर कितना हो गया इसमें से, आपका आंसर हो गया इसमें से RSK, बी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात कीजिए। मैं विकल्प दे रखे हैं, 480 दे रखा है, 471 दे रखा है हमारे पास, 480, 471, 453 और 464 और 462। तो इसमें असंगत पूछ रहा है, कौन सा इसमें असंगत है। अब असंगत देखने के लिए हमें सब, जब संख्या बड़ी होती है, कभी जब नंबर बड़ा हो उसमें असंगत या विषम पूछता है, तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, या अंकों का गुणा करेंगे, या अंकों का अंतर करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, आंसर आ जाता है। हमने अंकों का योग करा, कितना आएगा पहले 12, इसमें अंकों का योग करा कितना है 12, इसमें अंकों का योग करा कितना है 12, इसमें अंकों का योग करा कितना आएगा आपके पास 14, इसमें अंकों का योग करा कितना आ गया 12। तो विसंगत कौन सा आपके पास 464, ऑप्शन हो गया आप इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नीला जो पंकज की बेटी है, नीला क्या हमारे पास पंकज की बेटी दे रखी है, नीला पंकज की बेटी है, नीला। फिर कह रहा है कि नीला पंकज की बेटी है। आगे कह रहा है दीपा से कहा, पंकज की बेटी नीला किससे कहा, दीपा से कहा, किससे कहा, दीपा से कहा कि आपकी, दीपा से कहा आपकी माँ हेमा मेरे पिता की बहन है। आपकी माँ क्या है, हेमा। इसने इससे कहा आपकी जो माँ है हेमा, इसकी कौन है माँ। नीला ने दीपा से कहा आपकी जो माँ है हेमा मेरे पिता की कौन है, बहन है। मेरे पिता की कौन होगी, बहन हो गई, बहन है। जो देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है, जो देव की पत्नी का, जो देव की पत्नी है उसका दूसरा बच्चा है, देव की पत्नी का दूसरा बच्चा है हेमा। तो पहला बच्चा कौन हो गया पंकज, ये बेटा हो गया, ये कौन हो बेटी हो गई, इसके पिता है, इसकी बेटी है, पिता है इसके। वो कह रहा है कि दीपा का देव से क्या संबंध है, इसकी बेटी है। अब बेटी का ये बच्चा है, तो दीपा का देव से क्या संबंध हो गया, ये इसके कौन हो गए नाना या नानी, नाना या नानी। क्योंकि हम देव से जेंडर फिक्स नहीं कर सकते कि देव लेडीज है या जेंट्स है, तो हम क्या करेंगे नाना हो गया नानी, क्योंकि इसकी बेटी हो गई है, इसके इसकी माँ हो गई। बेटी की माँ कौन लगी इसकी, नाना या नानी हो सकती है। ऑप्शन कौन सा है इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है, दिए गए टूटे हुए भाग के साथ निम्नलिखित छवियों में से कौन सी छवि को बनाया जा सकता है? पहली छवि आपकी ये दे रखी है, दूसरी छवि ये दे रखी है, तीसरी छवि दे रखी है आपकी इस प्रकार, और तीसरी छवि दे रखी है आपकी इस प्रकार। तो हम इन छवियों को मैच करेंगे कौन सा? ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में है ये हमारे 90 डिग्री पे एंगल है, ये भी क्या है 90 डिग्री में, जो कि ऑप्शन ए में हमारे पास पता पड़ रहा है कि 90 डिग्री में है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या है? इस प्रकार की गेंद है, उसमें इस प्रकार का सर्किल डिवाइड कर दिए, मतलब पता पड़ रहा है कि ये आपके 90 डिग्री पर नहीं है। जब 90 डिग्री पर नहीं तो एंगल होगा नहीं हमारे पास। ऑप्शन बी। सी में भी इसी प्रकार का ऑप्शन कह रहा है, सी में भी 90 डिग्री पर नहीं है, सी भी नहीं होगा, और डी भी क्या 90 डिग्री पर नहीं है। जब इससे पता पड़ रहा है कि जब 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री में केवल ए पर ही पता पड़ रहा है कि क्या 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 कह रहा है कि एक गोल मेज सम्मेलन में 6 लोग भाग ले रहे हैं। प्रिया, ऋतु, अनामिका, ऋचा, सोनी और पूजा हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठे भी हैं। जो क्रम दे रखा है उसी क्रम में नहीं बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है कि जो श्रुति अनामिका सोनी के बगल में बैठी है। श्रुति क्या है? अनामिका और सोनी के बगल में बैठी है। जो श्रुति जो बैठी है आपकी, एक गोल मेज सम्मेलन है, श्रुति जो बैठी है अनामिका और श्रुति आपकी अनामिका और सोनी के बीच में बगल में बैठी है। अनामिका और सोनी गोल मेज है तो उसी जगह बैठाएंगे, कॉलोनी के बगल में बैठी है। गोल मेज सम्मेलन में इसी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कह रहा है प्रिया ऋतु और प्रिया जो ऋतु के सामने बैठी है। प्रिया को ऋतु के सामने बैठी है। कौन बैठी है? प्रिया। प्रिया ऋतु के सामने बैठी है। प्रिया ऋतु के सामने बैठी है। ऋचा सोनी के तत्काल बाईं ओर है। ऋचा क्या? सोनी के तत्काल बाईं ओर है। सोनी का तत्काल बाईं ओर है। जब ऋचा इस प्रकार बैठी होगी तो उसका बायां किधर होगा? ऋचा। ऋचा बाईं ओर, तत्काल बाईं ओर बैठी है। तो ऋचा के सामने कौन है? ऋचा के सामने कौन हो गया? यहाँ पे कोई एक पर्सन और होगा जो बचा। छह व्यक्ति थे, जो एक बचा वो यहाँ पर हो गया। इसके सामने ये हो गया। ऋचा के सामने कौन हो गया? अनामिका। तो आपका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि स्कूल में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बेटी है। वह मेरे भाई की इकलौती बेटी है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? शिक्षक है, इस शिक्षक ने क्या कहा है कि मेरे भाई, इसका भाई है शिक्षक का, भाई की एक बेटी है। भाई की बेटी की इकलौती बेटी है। जो लड़की जो है कौन होगा? इकलौती बेटी है लड़की जो है, इकलौती बेटी है। जब ये बेटी लगी इसकी, इसके भाई की, अगर शिक्षक है, शिक्षक है, शिक्षिका है, शिक्षक कौन है? शिक्षक। तो ऑप्शन में कह रहा है कि लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है, ये पूछा है कि इसका संबंध क्या है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? लड़की कौन लगी शिक्षक की? तो इसका बेटी है इसकी। जब इसका भाई, अगर ये लड़का हुआ तो कौन होगा? चाचा या ताऊ। भाई है इसका, लड़का हुआ। अगर लड़की हुई तो कौन हो गया? ये बुआ या फूफा, अगर लड़की हुई तो शिक्षक। अब क्या, ये लड़की कौन लगी? इस लड़की इसकी बेटी है तो कौन लगी? इसकी भांजी या भतीजी। अगर सच्चा हुआ तो भतीजा, और लड़की हुई तो भांजी। कौन हो गया? ये भांजी हो गया, भांजी या भतीजी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? भतीजी या भांजी के रूप में ऑप्शन हो गया डी। अगर शिक्षिका में, शिक्षा का जेंडर नहीं पता, शिक्षक कौन जेंडर है, इससे जेंडर इससे फाइंड हो जाता। तो कौन होगी? भांजी या भांजी। क्वेश्चन आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तंबाकू कैंसर। कौन सा 17 क्या कह रहा है? तंबाकू दे रखा है, तंबाकू क्या दे रहा है? कैंसर दे रखा है। सच दैट
फिर कह रहा है कि मच्छर से क्या होगा, जैसे हमारा तंबाकू कैंसर होता, मच्छर से क्या भोजन आएगा, बीमारी होगी, गंदगी होगी या मलेरिया होगा। मच्छर से क्या होता है हमारे पास, मलेरिया होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि बी रेशियो 16 दे रखा है, तो बी रेशियो कितना है 16, सच दैट। फिर क्या कह रहा है डी रेशियो कितना होगा, बी की वैल्यू 16 दे रखी है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी। जब हम जानते हैं बी कितना होता है 2, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16, डी कितना होता है 4, डी के पास 4 की वैल्यू 4 निकालेंगे कितना आएगा, इसे 2 की पावर 2 कर देंगे, ऊपर कितना 4, इसे कर देंगे 2 की पावर 8, जो कि होता है 256। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से, सी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 18, 27, 38, 51, 66। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 18, 27, 38, 51, 66। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें कितने का अंतर है, 9 बढ़ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है 11 है, इसमें कितना हो रहा है 13, इसमें कितना है 15, फिर कितना बढ़ेगा 17 बढ़ेगा, और 66 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा 84। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो गया इसमें से 83 आएगा। ऑप्शन आपका इसमें से हो गया ए 83। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 8, 16, 8, 16, 64, 384 क्वेश्चन मार्क। इस पे का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपने इसमें कितना देखा, 8 दूनी 2 कर रखा है, गुना 2 कर रखा है, इसमें कितना है गुणा 4 कर रखा है, इसमें कितना है गुणा 6 कर रखा है, फिर कितना है गुणा 8, मतलब 2 बढ़ रहा है, 2 गुणा करा 4, 4 से 6 आया, 6 से 8 आया, 8 चौक 32 के 2, हासिल लगे 3, 8 64, 3 67, 67 के कितने हो गए 7, रेंट शेष 8 से 24 और 3 30, कितना है 3072। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से डी ऑप्शन हो गया आपका 3072। ये तो रहे आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी को देखते हुए। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जुड़ने के लिए इसे फॉलो करते रहें।